हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। जैसा कि हम आपके लिए वर्ब शुरू कर चुके थे, वीडियो आने में थोड़ी लेट हो गई, कुछ पर्सनल इश्यूज थे। चलिए शुरू करते हैं आज। ट्रांजिटिव वर्ब, मैंने आपको पॉजिटिव वर्ब्स पढ़ा दिए थे और वर्ब की इंट्रोडक्शन क्लास दी थी। जिसने भी उन वीडियोस को नहीं देखा उनको देख लेगा, तब आगे बढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांस का मतलब क्या होता है? ट्रांस का मतलब होता है चेंज, मतलब कोई चीज जो किसी चीज चेंज हो, रिलेशन रखे। जैसे आपने सुना होगा ट्रांसफर, पहले था ट्रांसपोर्ट। ट्रांस का मतलब क्या होता है? चेंज। और पोर्ट का मतलब क्या होता है? प्लेस। जो प्लेस को चेंज करता है ना, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। जैसे ट्रांसफर मैंने बताया अभी। ट्रांस का मतलब चेंज और फर का मतलब कैरी। जो कोई चीज चेंज करके कैरी, जैसे ट्रांसफर मनी होता है ना, मनी एक इंसान से दूसरे इंसान को रिलेशन रिलेट कर रहा है उसने, है? मतलब एक से दूसरे के पास जाना, वहीं से बना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले, ऑब्जेक्ट से रिलेशन रखे। कंपलसरी है, जिसके बाद ऑब्जेक्ट होना ही होना चाहिए, है ना? और ऑब्जेक्ट मैंने आपको टेंस में बड़े डिटेल में बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। दो ही चीजें नाउन या प्रोनाउन हो सकती हैं। बात समझ आ रही ना? जैसे अब देखिए, और जो नाउन होती हैं, किसी भी ये सब जो जितने भी थिंग्स होंगी या नाउन होंगी, वो किसका आंसर देंगी? व्हाट का। वो किसका आंसर देंगे? व्हाट का। और बाकी कोई भी प्रोनाउन हो या कोई पर्सन हो, वो किसका आंसर देंगे? होम का। बात समझ आ रही? अगर वो होम का आंसर दे तो वो क्या है? कोई थिंग, वो व्हाट या होम का ही आंसर देगी, ठीक है? नॉर्मल सी बात समझिए। और नाउन कैसे कैसे हो सकती है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता चलूँ, अभी बता देता हूँ। जैसे कोई वर्ड हो सकता है नाउन, है ना? जैसे बॉय, लैपटॉप, मोबाइल, ये क्या वर्ड, एक वर्ड नाउन हुआ, है ना? या कोई नाउन फ्रेज हो सकती है। अभी आपको फ्रेज समझाऊंगा, फ्रेज कैसे होती है ना? फ्रेज हो सकती है, या कोई स्टेटमेंट, स्टेटमेंट समझते हैं, क्लॉज, है ना? ये नाउन हो सकती हैं। मतलब ऑब्जेक्ट हो सकता है ना? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो एक छोटा वर्ड भी हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस भी हो सकता है। जैसे ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? अभी मैंने बताया, जो जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले, है ना, जिसके बाद ऑब्जेक्ट कंपलसरी होता है। और ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बनता है। अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है तो उसका पैसिव नहीं बनता। जैसे सी नोज प्रांजल, सी नोज प्रांजल। सी नोज होम, किसका आंसर दे रहा है? होम का। तो ये क्या बनी? ट्रांजिटिव वर्ब। टीवी का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब। बात समझ आ रही है? तो ये होम, ये प्रांजल ने किसका आंसर दिया? होम का। वो किसे जानती है? वो किसे जानती है? वो प्रांजल को जानती है। तो जानना, ये किसको रिलेट कर रहा है? वर्ब को। तो ये क्या बना? जानना काम किसका हो रहा है? वर्ब किसको रिलेट कर रही है? वो किसको जानती है? प्रांजल को जानती है। तो बस वो चीज़ क्या बनी? वर्ब को उसने रिलेट किया, तो वो क्या बनी? ट्रांजिटिव वर्ब। आई होप समझ में आया होगा। चलिए ये और बढ़ते हैं आगे। जैसे ऐसे लिखता हूँ, आई एम रीडिंग अ न्यू बुक। मैंने क्या लिखा? आई एम रीडिंग अ न्यू बुक। मैं क्या पढ़ रहा हूँ? आई एम रीडिंग वॉट। वॉट का आंसर दिया ना, ये क्या बना? ऑब्जेक्ट। और वॉट क्या पढ़ रहा हूँ, किसका?
पढ़ना, पढ़ना क्या है, वर्ब। जब वर्ब को डिफाइन कर रहा है तो वो कौन सी वर्ब हुई, कैसी वर्ब हुई, ट्रांजिटिव वर्ब, सिंपल। एक सेकेंड, वो क्या बनी, ट्रांजिटिव वर्ब। और ये जो खाली बुक होता तो वो एक वर्ड ऑब्जेक्ट होता। अब ये क्या है, ये आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन, ये क्या बना, नाउन फ्रेज। और ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, है ना। अब देखिए, मैंने एक वर्ड भी ऑब्जेक्ट दिखाया है ना, और एक फ्रेज ऑब्जेक्ट दिखाया। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट, एक क्लॉज ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ। जैसे सेंटेंस लिखो एक, वी नो द प्राइम मिनिस्टर हु बिलोंग्स टू गुजरात। मतलब हम क्या जानते हैं, वी नो वॉट, वॉट का आंसर यहाँ क्या दे रहा है, वी नो वॉट, वॉट का आंसर ये क्या दे रहा है, ये पूरा क्लोज आंसर दे रहा है। तो ये कैसा हुआ, नाउन क्लॉज हो गया। क्लॉज कैसे बनती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से मिलकर क्लॉज बनती है ना। ये नाउन क्लॉज से काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का। और वी नो वॉट, हम क्या जानते हैं, जानने का सेंस कौन दिखा रहा है, नो। तो ये नो क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब। आई होप समझ में आया होगा। जैसे एक सेंटेंस और बनाता हूँ, जैसे आई नो वॉट ही हैज डन। मतलब क्या, मैं जानता हूं उसने क्या किया है। आई नो वॉट, आई नो वॉट मतलब मैं क्या जानता हूं कि उसने क्या किया है, मैं ये जानता हूं, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट कैसा बना, नाउन क्लॉज। आई होप समझ में आया होगा, है ना। और मैं क्या जानता हूं कि किसको रिलेट कर रहा है, नो को। तो नो कैसी वर्ब हुई, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। जैसे प्रांजल लाइक्स वॉट सी डज। मतलब क्या है, प्रांजल को पसंद है वो क्या करती है, प्रांजल लाइक्स वॉट, प्रांजल को क्या पसंद है, पसंद करना। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों, ये किसका आंसर दे रहा है, ये वॉट का आंसर दे रहा है। और ये कैसा क्या बन रहा है, नाउन क्लॉज बन रही है। और ये किससे काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट किस, ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, कंपलसरी है ना। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मोनो ट्रांजिटिव वर्ब पर। किस पे आते हैं, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। मोनो का मतलब समझते हैं, मोनो का मतलब एक, जो अपने बाद सिर्फ एक ऑब्जेक्ट लेगी, है ना, वन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पूरा लिख देता हूँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आएगा। जैसे रवीना टुक अ पिज्जा। रवीना वॉट, रवीना टुक वॉट, रवीना ने क्या खाया, पिज्जा खाया। तो ये क्या बनी, ट्रांजिटिव वर्ब। टुक क्या है यहाँ पे, ट्रांजिटिव वर्ब, सॉरी। और आ पिज्जा क्या बना, ऑब्जेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे एक सेकेंड बताता हूँ, सी बॉट अ कार, उसने क्या खरीदा, सॉरी टी है यहाँ पे, सी बॉट वॉट, उसने क्या खरीदा, जो चीज खरीदी है वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके लिए खरीदा, क्यों खरीदा, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है। जैसे मैं बोलूँ मैंने एक कार खरीदी, मैंने एक कार खरीदी, कार क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं ऐसे बोलूँ मैंने एक कार तुम्हारे लिए खरीदी, अब ये तुम्हारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही होगी, आई होप, है ना।
बैटरी लो हो गई है, थोड़ा सा वो करेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं क्या बोल रहा था, मैंने एक कार तुम्हारे लिए खरीदी। अब ये तुम्हारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन जो चीज़ खरीदी है, खरीदी क्या है, कार, वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई होप समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे सी बॉट अ कार, सिंपल है, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, सिंगल वर्ब आई है ना, इसको बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब पे। डाई ट्रांजिटिव वर्ब, सॉरी, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। डाई का मतलब आप जानते हो, डाई का मतलब होता है टू। डाई का मतलब क्या होता है, दो से रिलेट करता है ना। इससे क्या निकला अर्थ, इसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब दो ऑब्जेक्ट लेती है अपने बाद, ठीक है। और क्या क्या हो सकते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, अभी जिसका मैंने जिक्र किया, जैसे मैंने कार खरीदी सीता के लिए, तो सीता क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन खरीदा क्या है, कार, वो कार क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। रेट कर पा रहे हैं ना मैं क्या समझा रहा हूँ, मतलब अभी सेंटेंस लिखता हूँ तो समझाता हूँ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा, डायरेक्ट रिलेट करेगा वर्ब से, जैसा मैंने अभी सेंटेंस बताया था, है ना। मैंने कार खरीदी, कार किसका डायरेक्ट रिलेट कर रही है वर्ब से, वो क्या है, वर्ब तो ट्रांजिटिव वर्ब हुई, लेकिन जो रिलेट कर रही है ऑब्जेक्ट, वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या, डायरेक्ट, डायरेक्टली, डायरेक्ट रिलेटेड टू वर्ब, है ना। सॉरी, मैं सोच रहा था डायरेक्ट लिखा है, इनडायरेक्टली रिलेटेड टू वर्ब होगा ये, है ना। और ये क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड टू वर्ब। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, इनडायरेक्टली रिलेट करेगा वर्ब को, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, डायरेक्टली रिलेट करेगा वर्ब को। जैसे मैंने कार खरीदी, कार खरीदना क्या है, डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है, मतलब खरीदा क्या है, कार, खरीदना क्या है वर्ब, और खरीदा क्या है, कार, तो कार क्या है, डायरेक्टली रिलेट करी वर्ब से, है ना, वो हो गई। लेकिन मैंने कार खरीदी सीता के लिए, अब सीता, सीता भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसके लिए, सीता के लिए, तो वो क्या है, इनडायरेक्टली रिलेट कर रही है वर्ब से, ठीक है। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या फॉलो होता है, स्ट्रक्चर इसका आता है, जैसे सब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लस प्रोपोजिशन, प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, अपने नोट्स बनाते रहेंगे। जैसे मैंने क्या बोला था, सी बॉट अ कार, सी बॉट अ कार, उसने कार खरीदी, किसके लिए खरीदी, फॉर मी, मेरे लिए खरीदी, ठीक है। तो अब यहां पर क्या सेंटेंस है, उसने खरीदा क्या है, कार, ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसे कैसे पता चला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्टली रिलेट कर रहा है। बॉट क्या है, खरीदना, ये कौन सी वर्ब हुई, ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। और ये अपनी बात क्या ले रही है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कैसे पता चला, क्योंकि खरीदना क्या है, डायरेक्ट, किसके लिए खरीदी, ये किसके लिए, क्यों, क्या, ये सब क्या है, अदर 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 ऑब्जेक्ट में आता है, क्या बोलते हैं इसको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो इनडायरेक्टली रिलेट करती है वर्ब से, है ना। सी बॉट मी, कोई सेंस नहीं है ना इसका, ये क्या कर रही है, इनडायरेक्टली रिलेट कर रही है इसको, जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस लिखूं मैं, अपने लिए लिखता हूं, आई टीच इंग्लिश, आई टीच वॉट, आई टीच इंग्लिश, ई नहीं है, सॉरी गलती से लिख गया, आई टीच इंग्लिश। अब ये इंग्लिश क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और टीच के किसका काम कर रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब का, ये किसका काम कर रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, डीओ लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं लिखूं आई टीच इंग्लिश
आई टीच इंग्लिश टू नमिता। मतलब मैं किसको पढ़ाता हूँ? मैं इंग्लिश नमिता को पढ़ाता हूँ। ठीक है, कैसे रिलेट किया? मतलब आई टीच व्हाट? आई टीच इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? डायरेक्टली रिलेट कर रहा है ऑब्जेक्ट से, सॉरी वर्ब से, है ना। तो ये क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टीच क्या हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब। और ये किसका काम कर रहा है? प्रपोजिशन का। और नमिता किसका काम कर रही है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। बात समझ आ रही होगी, है ना। अब लेकिन अब थोड़ा सा सेंटेंस को घुमाता हूँ। जैसे देखिए, मैंने पीछे सेंटेंस लिखा था, आई टीच इंग्लिश टू रवीना, सी बॉट अ कार फॉर मी, है ना। सेंटेंस ये लिखा था, फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। सी बॉट अ कार फॉर मी। अब देखिए, जब ये सेंटेंस को ऐसे लिख दिया जाता है, सी बॉट मी अ कार, ये भी सेंटेंस सही है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अभी भी यहाँ पर क्या हुआ, मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख लिया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखा। जब ऐसे लिखते हैं तब प्रीपोजिशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पर प्लस की जगह लिख रहा हूं, नो नीड टू यूज प्रीपोजिशन। ठीक है, जैसे यहां पर क्या, ऊपर क्या लिखा था? सी बॉट अ कार फॉर मी, सी बॉट मी अ कार, उसने मेरे लिए कार खरीदी। ऊपर भी सेंटेंस का मतलब वही है, उसने मेरे लिए कार खरीदी, है ना। बस फोकस चेंज हो रहा है। जैसे मैं लिखूं, पीछे क्या लिखा था? आई टीच इंग्लिश टू रवीना, यही तो लिखा था मैंने पीछे सेंटेंस, है ना। मैं इसको यहाँ ये कैसे लिखा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाता है तो बीच में प्रीपोजिशन की जरूरत होती है, फिर लिख सकते हैं आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, है ना। लेकिन जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख देने से, आई टीच रवीना इंग्लिश, यहाँ ये कोई रिलेट नहीं कर लेगा कि ये अटपटा लग रहा है बोलने में। आई टीच रवीना नहीं, आई टीच इंग्लिश ही है। आई टीच व्हाट? आप अपने से क्वेश्चन करिए, आप क्या पढ़ाते हैं? अंग्रेजी पढ़ाते हैं, सिंपल, है ना। हम रवीना थोड़ी पढ़ाते हैं। जैसे सी बॉट मी, उसने मुझे नहीं खरीदा है, उसने कार खरीदी है, उसने मुझे नहीं खरीदा। यहाँ पर सेंटेंस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कार, एक कार ही है। बात को समझ में आ रही है ना। यहाँ पर सेंटेंस जो ट्रांजिटिव वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर कार ही है। पूछिए कैसे? कैसे? मैं, उसने क्या खरीदा, अभी मैंने ये सेंटेंस बताया ना, उसने क्या खरीदा, किसके लिए खरीदा, क्यों खरीदा, क्या खरीदा, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन जो चीज़ खरीदी, जो चीज़ डायरेक्ट रिलेट करे वर्ब से, वो क्या होती है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो इनडायरेक्टली रिलेट करे, किसके लिए खरीदा, क्यों खरीदा, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप समझ में आया होगा। सॉरी। जैसे एक सेंटेंस और बनाता हूँ, जब तक समझ, तो तब तक वीडियो को देखिए। मैं अपनी तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल एक समझा रहा हूँ। वीडियो जिसको नहीं समझ में आती है उसको 2-2 3-3 बार देखेंगे, जल्दी समझ में आएगा। सी गेव मी अ बुक। अब बताइए सेंटेंस, उसने मुझे किताब दी। अब सी गेव मी, उसने मुझे नहीं दिया है, उसने किताब को मुझे दिया है। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ सेंटेंस को यहाँ पर एग्जाम में क्या करेंगे, वो सी गेव टू मी अ बुक, गलत हो जाएगा। यहाँ ऐसे लिखेगा, सी गेव मी टू अ बुक, गलत हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना। दोनों सेंटेंस गलत होंगे। सिंपल सेंटेंस क्या होगा? सी गेव मी अ बुक, ये क्या है? इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अब समझ में आ रहा होगा। और मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना।
अगर इसको वैसे लिखना चाहे जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखे तो कैसे लिखते, सी गेव अ बुक, ये अलग है, ये अ बुक टू मी, सिंपल है ना। जैसे आप बचपन में बोलते थे ना, मुझे ये किताब दिला दो, मम्मी मुझे ये किताब दिला दो, क्या बोलेंगे, मम्मी मुझे ये किताब दिला दो, सेंटेंस ये है ना। ब्रिंग मी अ बुक, ब्रिंग मी अ पिज़्ज़ा, जैसे अब जो मैं बोल रहा हूँ वही लिख देता हूँ, मम्मी ब्रिंग मी अ पिज़्ज़ा, मम्मी ब्रिंग मी अ पिज़्ज़ा, मम्मी मुझे नहीं दिला दो, मम्मी मुझे पिज़्ज़ा दिला दो, है ना। ऐसे लिखते, मम्मी ब्रिंग अ पिज़्ज़ा फॉर मी, दोनों सेंटेंस सही हैं। बस यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ब्रिंग क्या है, क्या दिला दो, मुझे थोड़ी दिलाना है, पिज़्ज़ा को मुझे दिलाना है, तो मैं क्या हूँ, मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हूँ, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, पिज़्ज़ा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बात समझ रही ना। ब्रिंग के लिए क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ब्रिंग के लिए क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ ब्रिंग क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, ब्रिंग क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। और ये मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वैसे यहाँ पर ये गेव, क्या देना है मुझको, मुझे थोड़ी देना है, मुझे बुक देना है, जिसको देना है अदर जानकारी है, वो सब क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है ना। किसको, सी गेव मी अ बुक, उसने मुझे दिया, उसने मुझे क्या दिया, बुक दिए, बुक दिए, तो वो बुक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किसे दी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। इसको कोई अब यहाँ कोई अब रट नहीं लेगा कि जितने भी प्रोनाउन या मी ये सब आते हैं ये क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होते हैं, गलत हो जाएगा। जैसे अब रटने वालों को लिखिए, ही किल्ड देम। अब बताइए, यहाँ देम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट थोड़ी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही किल्ड, उसने किसे मारा, इन लोगों को मारा, देम को मारा, मतलब कुछ 2-4 लोग हैं उनको मारा, है ना। और अब वो क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो कोई रट नहीं लेगा कि यहाँ जितने भी प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आते हैं वो सब क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। कई बुक्स में ऐसा लिखा होता है लेकिन गलत हो जाता है। ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कोई रटेगा नहीं। मैं ना रटता हूँ ना रटाता हूँ। आई होप समझ आऊँगा। ये वाला सेंटेंस भी क्लियर कर देता हूँ। आई टीच इंग्लिश टू रवीना, मैं क्या करता हूँ, इसे समझाता हूँ। आई टीच रवीना इंग्लिश, मैं क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, रवीना थोड़ी पढ़ाता हूँ। रवीना तो कोई इंसान है जिसको मैं पढ़ाता हूँ। बात समझ आ रही, मतलब मैं इंग्लिश पढ़ाई, किसको पढ़ाई, रवीना को। रवीना क्या है, अदर ऑब्जेक्ट, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा डिटेल जो ऐड कर रहा है उसमें, है ना। लेकिन मैं पढ़ाता क्या हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आई टीच, टीच क्या है, किसके बारे में जानकारी दे रहा है, इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और टीच क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब, और इंग्लिश क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। रवीना क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऊपर तो साफ साफ दिख ही रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और प्रोपोजिशन बीच में लग रही है रिलेट कराने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, और आने वाली क्लास में आप बताएंगे कॉम्प्लेक्स वर्ब, फिर उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब पे आते हैं। वीडियो को जिसको थोड़ा कम समझ में आया होगा, जरूरी नहीं है कि एक बार में वीडियो, कई कई बच्चे होते हैं जिनको पूरा पूरा समझ में आता है 90-80%। एक एवरेज या बहुत अच्छे बच्चे का रेशियो यही होता है, 80 या 90% समझ में आता है, 100% किसी को नहीं आता है। 100% कब होता है, जब आप इन चीज़ों के प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ मिलकर। जब आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर की, तब आपको जो 90% है, 80% है, वो क्या हो जाएगा, 100% में तब्दील हो जाएगा। 99% तो कन्वर्ट हो ही जाता है ना।
और जिनको 30% 40% समझ में आ रहा है वो एवरेज बिलो द एवरेज बच्चे हैं, उनको दिक्कत नहीं है। बस उनको क्या है, जो चीज़ें उनके नई हो जाती हैं उनको बस चीज़ों को 2-4 बार पढ़ना होता है। उनको क्या करना है, नोट्स को बनाना है, नोट्स अपने हाथ से साफ साफ बनाएंगे, है ना। मैं तो यहाँ समझाता हूँ, देखिए मैं चाहूँ तो लिख के एक PDF बना के ला सकता हूँ और पेन से पढ़ा सकता हूँ पढ़ पढ़ के, लेकिन जब मैं लिखूँगा तब आप लिखेंगे, है ना। तो अपने हाथ से नोट्स क्लियर बनाइए और उनको लिखिए जैसे मैं लिखता हूँ। देखिए आपके नोट्स आपको पढ़ने हैं, जैसे मैं एक एक चीज़ों को गोला लगा लगा के चीज़ों को लिख लिख के डिटेल वाइज लिखता हूँ, वैसे ही आपको लिखना है। आपके नोट्स को नहीं, आपको समझ में आए बस वैसे ही लिखिए। बस ऐसा नहीं लिख दीजिए कि आप दोबारा आप पढ़ेंगे आप ही को ना पता चले क्या लिखा क्या है, कौन सी उर्दू लिख दी है ना। बस अपने अपने हाथ से नोट्स बनाइए साफ साफ और उनको पढ़िए। पहले पहले वीडियो को देखिए, नोट्स पढ़िए, फिर ना समझ में आए फिर वीडियो को देखिए। ऐसे जब पढ़ेंगे तो आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी, धीरे धीरे आएगी लेकिन आएगी। और लैंग्वेज सब्जेक्ट है, थोड़ा टाइम लेता है ना, क्योंकि मैथ में हर जगह 1+1 2 होता है, लेकिन यहाँ 1+1 11 भी हो जाता है ना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। गुड लक।